तो दोस्तों आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज फ्लड पे। ठीक है, आज टॉपिक कौन सा हमने लिया? फ्लड है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे इसके कितने सारे परिणाम होंगे। अब ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, अभी आप देखना, आप लोग अगर कहीं भी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो इसके कितने ज़्यादा इफेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसमें बाढ़ कैसे है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली है ना, दिल्ली दिल्ली में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या हो, दिल्ली लगभग डूब ही गई थी। ठीक है, दिल्ली डूबते डूबते बची। ठीक है, अब दिल्ली जब डूब रही थी तो आखिर इसमें पानी इतना आया कहाँ से, है ना, एक तो सवाल ये बनता है। दूसरा, इसके कारण क्या है, ठीक, जैसा कि वहाँ पर दे रखा है, व्हाट इज ऑफ द कॉजेस। दिल्ली में इतना बाढ़ का पानी कैसे आ गया, क्योंकि इतने दिन में नहीं आया, तो आखिर इतना ज़्यादा पानी, अब देखो कितनी सारी एरिया पूरी की पूरी डुबा दी। ये बाढ़ कैसे आई, ठीक है, या पानी इतनी बारिश कैसे हुई, इसके कैसे परिणाम हुए, क्यों हुई, इसका कौन जिम्मेदार है, आखिर इसका दुष्परिणाम क्या है, इसके लाभ क्या हुए, नुकसान क्या हुए, हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ बने रहिएगा, मज़ा आएगा। दिल्ली, अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, जब आप लोग अपने खेत में पानी लगाते होंगे ना, तो क्या करते हैं, यदि आपने एक नहर बना दी, क्या बना दी, एक जैसे सेल बनाते, सेलें बनाते हैं ना, लाइनें से, तो ग्रिड नुमा बनाते हैं, ताकि ये पानी आपका सिस्टमेटिक तरीके से इधर से जाना या इधर से किधर से भी ले जाकर ले जा सकते हो। लेकिन यदि आप पानी खुले में चला रहे हो, ठीक है, पानी आ रहा है, आपने खुले में छोड़ते, तो क्या होगा, जिधर खाली होगा उधर पानी भर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भरता चले जाएगा, ऊंचे से कोई मतलब नहीं बाकी एरिया से। तो सेम एज प्रोसेस ऑफ फ्लड, है ना। तो बाढ़ का भी यही कुछ परिणाम रहा है, कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब पानी क्या हुई, अब खोल दिया गया, जो चीज़ नालियों से जा रही थी, लेकिन उसको क्या किया, खोल दिया गया। अब जो कम जा रहा था या ज़्यादा खोल दिया गया, जैसे एक पाइप जा रही तो उसी हिसाब से जा रहा, दो तीन, लेकिन उसका जो सीमित जो है कि कैपेबिलिटी कितनी है, एक की है, दो की है, लेकिन अगर चार पांच खोल दिए जाएंगे तो क्या पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर क्या होगा, बांध टूटने लगेगी। तो सबसे ज़्यादा कारण था। अब देखते हैं दिल्ली डूबी कैसे। देखो दिल्ली क्या है, एक हमारा, एक तो यूनियन टेरिटरी है, क्या है, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, हम यहाँ पर बनाते हैं, उसके परिणाम क्या है। तो आपको पता होगा कि यमुना नदी पर क्या है, दिल्ली के पास क्या है, यमुना निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, यमुना, है ना, यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है नहीं, यमुना नदी पर क्या है, एक हथनी कुंड बैराज है, क्या है, हथनी कुंड बैराज, हथनी बैराज, हथनी कुंड बैराज कर लो, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज, जो कि वो किसके सरकार में है, अंडर हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर कर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अभी तक उनकी पहली बार तो काफ़ी लड़ाई ही चल रही थी, क्योंकि हरियाणा या अन्य राज्यों के बाहर स्टेट के पास में, क्योंकि नदी का पानी का महत्व क्या होता है, आपको पता है, वाटर का क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, है ना। वाटर का इम्पोर्टेंस कितना होता है पता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, हम क्या करते हैं, हम ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट, है ना, और जो क्या होते हैं, सिंक होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े हो गए। हमें क्या होती है, ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, वर्षा, वर्षा तभी होगी ना, रेनफॉल, रेन क्या होगी, तभी होगी जब रेन होगी। उसके बाद में तो ऐसे कई सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, फिर यह पानी क्या होता है, एग्रीकल्चर, अगर पानी ना हो तो क्या होगा, हमारे पास खाद्यान्न जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे, होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, जीव जंतु वनस्पति, जिनसे हम 95% रिपोर्ट में आया था, 95% क्या है, हम जो भी रिसोर्सेस
रिसोर्सेस जो भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, 95% रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, नेचर। अब नेचर को पता होगा ना, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जो मानव को इतना घमंड है कि नहीं हमने इतना पा लिया, उनसे पूछे। जो चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी जो इतिहास देख रही हैं, पता नहीं कितने इनके जैसे आगे होंगे, हजारों लाखों वर्षों से इतिहास देख रहे हैं, पूरा इतिहास पलट गया, जलवायु बदल गई, फिर भी वो देख रहे हैं कि ऊपर क्या निकली। तो ये चीज़ ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या था, तो इस पर पानी का भी झगड़ा होता रहता है, तो वो पानी देने से मना करती है। दूसरी बात क्या हुआ, तो जो अभी तक पानी के लिए समस्या थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, पानी की मात्रा बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, उसको बचाने हैं तो क्या किया उन्होंने, पानी खोल दिया। पानी खोल दिया, पानी जब खोल दिया उन्होंने, तो क्या हुआ, वो पानी का जो मार्ग था, जैसे ये पानी जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक ब्रिज बना के रखा था, ठीक है, एक ब्रिज बना के रखा था, ठीक है, क्या बना के रखा था, एक ब्रिज, ठीक है, एक ब्रिज बना के रखा था, ये ब्रिज था। लेकिन क्या हुआ, ये जब पानी इधर गया तो पहली बार, जैसे यहाँ पर मान लो, ठीक है, एक शटर खुला था, इससे पानी जा रहा था, यहाँ नहा रहा है जो भी थे, तो इसका पानी कम छोड़ा जाता था, उसमें कई सारे और बांध लगे थे। लेकिन जब पानी का स्तर जब यहाँ पर भरने लगा, तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बजाय क्या किया, चार चार खोल दी। अब ये पानी क्या हो गया, ओवरलैप हो गया वहाँ पर, उसमें तो पानी वैसे भी बाढ़ का था, तो ये इसमें भर गया, ठीक है। तो एक तो ऐसे थी, तो ये बाढ़ का कारण था। अब हम चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में पानी का स्तर किस लिए, देखो दिल्ली का रीजन ये है कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली दिल्ली क्या और भी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित है, हिमाचल प्रदेश, अमृतसर, अमृतसर, ठीक है, और सिलीगुड़ी अगर ले लो, सिलीगुड़ी, उत्तराखंड ले लो, ठीक है, ऐसे कई सारे प्रदेश और स्टेट भी पानी से, यानी इससे बाढ़ से प्रभावित रहे, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इतने सारे जो बाढ़ था, तो उसके क्या क्या कारण, हम इतना यात्री कुंड बह रहा था, ठीक है, तो आपको पता चल गया। पानी जो छोड़ने वाला हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो उसमें पानी छोड़ने के कारण वो दिल्ली खाली में पड़ता है नीचे में, तो वहाँ पर पानी का सर्कुलेशन बढ़ गया, जिसके कारण उनको फिर पानी, क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा, तो इसके लिए उनको पानी कहीं ना कहीं खोलना था, तो उन्होंने पानी खोल दिया। अब ये पानी का स्तर बढ़े। अब देखते हैं इसके परिणाम क्या होंगे, अब इसका क्या नुकसान क्या होगा, इफेक्टेड या कॉजेस। कारण तो पता हो गया, अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट। लेकिन इफेक्ट क्या होंगे, एक तो हुआ, क्या हुआ, ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एक तो क्या हो गया, नेचर वेस्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है इसके, ठीक, जिम्मेदार है, ठीक है, अगर पे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल है। मानव मैंने क्या है, पहले नेचर का देख लेते हैं, नेचर का क्या है, बाढ़ भी है, ठीक है, हो सकता है क्या हो, चक्रवात आ जाए, उसके कारण हो जाए चक्रवात, अत्यधिक वर्षा, वर्षा हो गया, रैन हो गया, ठीक है, हो सकता है कि हिम पिघलन हो, क्या हिम गलन, ठीक है, हिम गलन हो सकता है, पिघलने लगे, उसके बाद क्या हो सकता है, नदी का पानी भी आ सकता है, विकलन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन का काम तो मानो है, ठीक है, तूफान हो गया, तूफान, तूफान के कारण भी बाढ़ आती है। तूफान कैसे, अब आप कहोगे तूफान के कारण, तूफान क्या होता है, जब अपने साथ में इतनी तेजी से आंधी आती है, क्या आती है, हवा आती है, तो वो जो पानी की लहरें होती हैं, धाराएं, करंट, वो दौड़ने लगती है, दौड़ने के कारण ऊपर उठती है, ऊपर उठकर नीचे गिरती, जो तटों के किनारे का पानी भर जाता है, तो उसके कारण इफेक्टेड होता है।
तो इसके कारण हो सकता है। और हो सकता है क्या होता है, क्या दूसरा कारण और इसमें हो सकता है कि क्या है, ज्वार भाटता है, ज्वार भाटता है ना, ज्वार भाटता हो गया, ठीक है। चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हो। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो ये चीज। अब यहाँ पर मानव में क्या है? सबसे प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन है ना, क्लाइमेट चेंज। तीसरा, उसके बाद में क्या हो गया? वनोन्मूलन, वनोन्मूलन हो गया, क्योंकि मानव क्या करता है? सबसे ज्यादा अपने लाभ के लिए, अपने संसाधन के लिए अत्यधिक उपभोग व जिसकी प्रवृत्ति के कारण, तो अत्यधिक कमाई के चक्कर में वो क्या कर रहा है? अपना विस्तार कर रहा है, अपना विकास के चक्कर में क्या प्रकृति को हस्तक्षेप कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, वनों को, पौधों को, इनको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, वनों को पहुंचा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या था, जो वनों की क्षमता थी, वनों की क्या थी क्षमता, जो थी क्या थी, उसका क्या करते थे? अवशोषण करते थे, वन क्या करते थे? अवशोषण करते थे। वन कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या है? एक चीज मैं आपको बता दूं, वन क्या है? जो पेड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? वन भी एक कार्बन डाइऑक्साइड से ही उसका अस्तित्व बनता है। अब एक चीज, हमारे शरीर में क्या है? मांस, मिट्टी, कई चीजें तत्व हैं, तो पेड़ों का भी कार्बन डाई अस्तित्व ही प्रदान करता है। यानी एक तरीके से कहें तो उसका क्या है? खाना, उसका शरीर का आकार है, मांस है, मांस है, मांस के कारण ही इसका शरीर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो कैसे बनेंगे, उनका आकार कैसे मिलेगा? तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज क्या होगी? मानोमेट्रिक, तो क्या हो गया? अब हो सकता है कि उसने क्या किया? परमाणु परीक्षण किया हो, ठीक है। उसके बाद में औद्योगिक, औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति, स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी क्या होगा? तो उसके कारण क्या होगा? संसाधन का यूज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हीट वेव ज़्यादा आकर्षित होंगी। उसके बाद में क्या? शहरीकरण, औद्योगिकरण हो गया। उसके बाद क्या? जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है निरंतर, जीवन अस्तित्व, अस्तित्व क्या है? जो जीवों का है वो खतरे में है। तो खनन हो रहा है, क्या? खनन, माइनिंग। उसके बाद में क्या? यहाँ पर ले सकते हो भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, ये रह गया भूकंप, ज्वालामुखी। तो ये कारण होते हैं। हो सकता है कि क्या? बाढ़ आई, अब मैं समझता हूँ बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण से कारण चक्रवात आने से, अचानक चक्रवात उठे, कस के पानी लहर थी और अत्यधिक बारिश हो गई, ठीक है। या चक्रवात उठे, अपने साथ में राउंड अप बना के इतनी तेजी से आंधी का विस्तार किया कि पानी ऊपर लेकर चला गया। हिमजल, बर्फ पिघलने के कारण पानी अत्यधिक निकल जाता है, जिसके कारण क्या? नदियां बहाकर ले जाती हैं और पानी का बढ़ने के कारण क्या होता है? अत्यधिक मात्रा हो जाती है, तो वो डुबा देती है, बांध टूटने लगती है। तूफान, तूफान आने के कारण, आंधी आती है तो उसकी चपेट के कारण पानी आ जाता है। ज्वार भाटा, आपको पता है ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। तो उसके कारण क्या होता है? जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो पानी खींचता है, पिछोड़ता है, तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है। सूर्य ग्रहण, ये भी है। भूकंप के कारण, भूकंप आया अचानक से, पृथ्वी हिली हुई ऐसे ऐसे हिली हुई है, आपको पता है एक बार आई थी, तो ये अरे मैं खड़ा हूँ या लेटा हूँ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके कारण हो गया भूकंप। ज्वालामुखी, आपको पता है ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके कारण क्या होता है? कंपनसेशन होता है, कभी पानी। फिर ये हमारा जलवायु परिवर्तन क्या है? वनों में पौधों का अत्यधिक ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की खींचने की उनकी क्षमता खुद कम हो रही है, और जो पेड़ पौधे काट के जलाए जा रहे हैं वो भी रिलीज किया जा रहा है। वन उन्मूलन, अवशोषण, परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। परमाणु परीक्षण करोगे तो हीट वेव ज़्यादा होगी, है उसके कारण होगी, और कंपन होगा, तो उसके कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण ज़्यादा से ज़्यादा सारी गैसें को रिलीज किया जा रहा है, देख लो कितना ज़्यादा आधुनिकीकरण होगा, तो उसके कारण।
स्मार्ट सिटी जब देख लो कंक्रीट का ज़्यादा विस्तार किया जाता है। कंक्रीट के कारण क्या हो रहा है, हमारी जो पृथ्वी है या हमारी जो कार्बन यानी हीट गर्मी की अवशोषण करने की क्षमता है वो बढ़ जा रही है, निरंतर टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी सीमा। जीवन अस्तित्व को क्या, मानव जीवन को प्रभावित, यानी मानव क्या कर रहा है, पशुओं के घरों में घुसता जा रहा है, फिर पशुओं का दूध दे रहा है खनन के कारण। अब ये तो होगी इसकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी, इसके परिणाम है क्या, क्या क्या कारण है आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बताया हथनी को वगैरह का पानी छोड़ा गया था तो इसके कारण की बात आई थी, एक तो खाली क्या। अब इसके कई और भी कारण हैं। एक तो सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, आपको पता है कि कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से मकान बिल्डिंगें नहीं बनती हैं, जिस कारण से उसकी जो प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, जो वनरेबल होता है, जो सुभेद्य होता है, गरीब होता है, मजदूर होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, जो अपना स्वास्थ्य शिक्षा जो उससे दूर रहते हैं, तो उसके कारण क्या उनकी और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं, भीख मांगने में मजबूर हो जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रभाव कैसे बढ़ता है, ठीक है, इसे ध्यान से देखना। दिस इज कॉन्सेप्ट इज वेरी द इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो जैसे मानते हैं ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, यानी ये पृथ्वी है, अर्थ मानते हैं। और ये क्या है, सन। हालांकि सन भी बड़ा है, ऐसा नहीं, ये सन मानते हैं, सूर्य है, ठीक है। चलो हम इससे बनाते हैं, ये क्या हो गया, सन हो गया। अब सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, लगातार लगातार, हालांकि पीली होती है लेकिन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब सूर्य की किरणें, अब ये हमने बीचों बीच में बांट दिया, लेकिन ये अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अब ये चीज बताओ, सूर्य की किरणें कहाँ, वैसे तो ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो ये वाला अगर ये होना ऐसे चाहिए था, तो इसकी किरणें कहाँ पर पहुंचेगी ज्यादा, अभी तो ये यहाँ पर गिरेगी ना, ये वाले क्षेत्र पर, रीजन पे ज्यादा गिरेगी। तो समुद्र स्तर में क्या होगी, तो यहाँ पर ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा क्या है, ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा पृथ्वी। पृथ्वी होने के चक्कर में क्या होता है, पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंड होती है। लेकिन पृथ्वी तो गर्म होती है, अब गर्म होने के कारण क्या होगा, गर्म होने के कारण ये हवाएं किधर भागेंगी, ये हमेशा भागने लगेंगी किधर, इधर ठंड की तरफ पर, ठीक है। यानी उठने लगेंगी ऊपर, गर्म होकर हवाएं ये ऊपर उठने लगेंगी, ठीक है, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठकर फिर क्या, ठंडी होकर नीचे गिरेंगी। अब नीचे कहाँ गिरेंगी, अब जो यहाँ की ठंडी हवाएं हैं ये उधर भगने लगेंगी, भाई जो गर्म होकर हवा उठ गई वो जगह खाली होगी, वो जगह भरने के लिए ठंडी हवाएं जाएंगी, तो ये इधर गिरने लगेगा। फिर वो जब उधर जाएंगे जगह खाली होगी तो ये इधर गिरेगी, अब ये ठंडी होकर फिर गिरेगी। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी जल्दी जल्दी उठने लगेंगे। इसके साथ में क्या, ऑक्सीजन से मिलकर कंडेंसेशन होगा, जिसके कारण क्या, बारिश होगी, तो भी विनांडर बनेगा, चक्रवात बनेगा, ठीक है। इसके कारण बारिश होगी। तो सूर्य की जितनी ज्यादा गर्मियां गिरेगी, जितनी ज्यादा गर्मी किरणें ज्यादा देर तक रुकेंगी, उतनी ज्यादा देर तक पृथ्वी गर्म रहेगी। गर्म होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी ये गुप्त ऊष्मा धीरे धीरे छोड़ती है, ठीक है, हीट वेव छोड़ती है। तो जिसके कारण जो तापमान कम होना चाहिए था जल्दी में, वो जो तापमान क्या होना चाहिए था, मतलब उसका खत्म होना चाहिए था 4 घंटे में, उसको 8-8 घंटे तापमान कम होने में लग रहा है। तो जिसकी टाइम ड्यूरेशन यानी 4 घंटे बाद पृथ्वी का तापमान कम हो जाता था, लेकिन अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वापस नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसकी जो परतें हैं वो ऑब्जर्व कर लेता है, यानी आसमान में, समझ लो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो क्या सुचालक होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोयले में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो कोयला क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अपने आप में अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद में वो अपने आप में उसकी गर्मी को रोके रहता है, जिसके कारण वो पृथ्वी पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर जा नहीं पाती, तो पृथ्वी पर उसकी गर्मी आती रहती है, आती रहती है, जिसके कारण उसका तापमान धीरे धीरे गिरता है, इसलिए उसका समय का लंबा हो गया। लंबा होने के कारण पृथ्वी गर्म लंबे समय तक होने लगी, क्योंकि पृथ्वी तो ठंडी जल्दी होती, गर्म भी होती जल्दी।
लेकिन जो समुद्र का स्तर है, पहाड़ है, पर्वत, ये जल्दी से ठंडे गर्म नहीं होते। इस कारण जो पानी गर्म है वो, अब क्या होता है, पानी यहाँ पर गर्म होने लगता है, पृथ्वी ठंडी हो जाती है, तब भी पानी क्या होता है, अपनी ऊष्मा छोड़ता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी को जो गर्म हवाएं उठकर जाती हैं, उसकी जगह खाली करने के लिए वजन हवाएं भागने लगती हैं। जो हल्की होगी वो ऊपर उठती है। आपने बैलून देखा वो ऊपर उठता, कभी आपने ये देखा कि नहीं यार, जिसमें पानी भरा होता है वो वाला बैलून ऊपर उठता नहीं उठता। तो हल्की चीज ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो जो वो जगह जहाँ पर खाली होगी, आपने देखा होगा कि आप पानी डोरा फेंकते हो, तो वो पानी जहाँ पर फेंकते हो वो प्रभाव के कारण चला जाता है दूसरी जगह, तो उसको भरने के लिए फिर पानी आ जाता है ना, फिर फेंकोगे फिर जाएगा, फिर दूसरा आएगा। इसी तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। जितनी ज़्यादा किरणें आएंगी, जितनी ज़्यादा पृथ्वी रोके रहेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जाने नहीं देती सूर्य की किरणों को, तो वो जल्दी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती और ना ही, तो इसके कारण वो तापमान लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और उसके कारण क्या होता है, वो बराबर सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। पृथ्वी हमने बताया था आपको सूर्य कितनी दूर है, अब आपको मैं बताता हूँ 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से। इतनी दूरी होने के बावजूद भी पृथ्वी इतनी गर्म हो रही है सोचने। अब ये वायुमंडल मान लो, ठीक है, ये मान लो वायुमंडल है, ठीक है, यहाँ पर ओजोन परत ताप मंडल है। अब ये पृथ्वी अंतरिक्ष तो बहुत दूर है ऊपर, जो किरणें यहाँ पर जानी थी 4 घंटे में जानी थी, लेकिन वो मोटी परत हो गई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसके कारण गर्म होने के कारण जो किरणें जा रही थी, जल्दी से निकलने वाली थी, उसको पार नहीं कर पाती, तो वो गर्मी यहीं पर रह जाती है। सोच लो, अब ये पृथ्वी यहाँ पर है लेकिन जाना तो ऊपर था, तो वो किरणें धीरे धीरे उसकी गर्मी यहीं बनी रहती पृथ्वी पर, और जो निकलती वो जा नहीं पाती। तो पृथ्वी धीरे धीरे जब छनती है, ये जल्दी जल्दी छनने वाली चीज छननी ऐसे मानो, तो वो क्या होता है, तो वो फिर गर्म ही पृथ्वी रहती ज़्यादा लंबे समय तक, जिसका परिणाम क्या है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो ये चीज इफेक्ट रहा, तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो जब बाढ़ आती है, अब एक समझ लो कस के तूफान आएगा, तूफान आएगा क्या होगा, तो कंडेंसेशन होगा, अत्यधिक बारिश होगी, बारिश जिसे बादल फटना कहते हैं, तो बारिश होगी जिसके कारण क्या होगा, जिसे ये मानते हैं ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है। अब ये गर्म होकर क्या हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, जो कि यहाँ पर भी गर्म है, तो ये ऊपर उठने लगेंगी, लेकिन यहाँ से हवाएं चल भी रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर ठंड गर्म होगी। अब ये यहाँ पर क्या होगा, टकराएंगे आपस में, टकराने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर बारिश हुई, बारिश होकर ये नदियाँ बहाकर कहाँ लगेंगी, समुद्रों में बह रही, पर्वतों के पास बह रही, ये नदियाँ मैदानों में गई, इनमें पानी जा जाके नदियों में वो मैदान में पहुंच गई, क्योंकि बारिश तो यहाँ हो रही है लेकिन नदियाँ तो वो पानी लेकर जा रही, जिसके कारण ये यहाँ पर भराव हो रहा है, तो इसके कारण बाढ़ आ जाती है। कारण कई होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश का, और उसका प्रभाव क्या है, आपने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ये थे इसके परिणाम। अब इसके कारण क्या इफेक्ट हुए ये भी मैं बता देता हूँ। देखना, एक तो पशुपालन, ये सभी इस पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद में क्या हो, खाद्यान्न, जो खाद्यान्न था हमारे पास वो कम हो गया। उसके बाद में हमारी आर्थिक जो संपत्ति थी वो भी नुकसान हुआ, लॉस हुआ। उसके बाद में हमारा जो स्टॉक था, स्टॉक वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास खाद्यान्न समस्या, ये व्यापार में ट्रेड समस्या, ट्रेड समस्या, हमारी लागत जो होगी वो लॉस होगा, और हमें ब्याज देना होगा, वो भी कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारा नुकसान ही हो गया। घर उजड़ गए, घर उजड़ गए, ठीक है, घर उजड़ गए, सामान बह गया, परिवहन बह गए, ठीक है, परिवहन, सड़क यातायात, सड़क यातायात, बिजली, बिजली है ना, तो बिजली, बिजली, ये सभी चीज़ें, कई चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन भी समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। फिर औद्योगिक, अब जब सोच लो एक चीज़ देखना, अभी कहाँ कहाँ से डिलीट करती, अब जब ये चीज़ें नुकसान होगी पशुपालन कृषि को, तो क्या होगा, व्यापार, माल नहीं होगा ना, तो व्यापार जो हमारा क्या होता है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चा माल है ना, कहाँ, उद्योगों में, उद्योगों में, जैसे चिप्स की कंपनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके पास आलू पहुँचेगा नहीं, तो माल कैसे बनाएंगे, तो माल नहीं पहुंचेगा तो चिप्स नहीं बना पाएंगे, चिप्स नहीं बना पाएंगे तो फिर क्या होगा, उत्पादन रुक जाएगा, उत्पादन रुक जाएगा तो फिर क्या होगा,
कंपनी को लॉस, जो रोजगार मिल रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा। तो वो भी क्या होंगे, अब उनके पास में क्या होगी, खर्चा तो होगा ही होगा, तो वो क्या करेंगे, वो भी परेशान होंगे। अब उनके बच्चों को तो जब उनके पास इनकम नहीं होगी तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे बच्चों को अपनी बेहतर, स्वास्थ्य नहीं देख पाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य नहीं देख पाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य, एजुकेशन, फूड, है ना, फूड, ये सभी चीजें। तो इसके मल्टी इफेक्ट हैं बाढ़ के, ठीक है, बीमारियां आ जाएंगी, डेंगू बुखार, है ना, मलेरिया, ये सभी चीजें, बहुत सारी चीजें, बीमारियां जन्म लेंगी। तो बाढ़ के मेनी डायमेंशनल इफेक्ट, ह्यूमन लॉसेस, है ना, मानव पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे, जीव जंतुओं पर। तो ये सारा इफेक्ट था, मैंने आप लोगों को बता दिया संक्षेप में। वीडियो देखने के लिए इसे दोबारा देख सकते हैं ताकि समझ में आ जाए। किसी भी एग्जाम को देने के लिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं बैठे। और इस बार दिल्ली का रिकॉर्ड कितना तोड़ दिया है, 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाढ़ में। जबकि 2000 अगर हम 10 लें, 2010, तो वहां पर कितना 135 बारिश हुई थी, ठीक है। अभी कितना हुई है, 127 के आसपास पहुंची है, 127 के आसपास पहुंची है, ठीक है। तो मिलीलीटर, तो ये बारिश हुई, इतनी सोचो भयानक, तब ये दशा है। अगर और भी बारिश हो गई तो क्या भयानक होगा, हाल होगा। तो ये चीज़ें थी, तो बस मैं आप लोगों को समझा रहा था। मुझे बस बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसी क्लास लगी। बहुत मेहनत लगती है यार दोस्तों। तो फिर मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा, लाइव चलाता तो यार थोड़ा पता नहीं है, पार्टी वेट नहीं है, तो कुछ नहीं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू सो मच।